कहानी शहर के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कॉलेज में नई सेशन की शुरुआत हुई थी। उसी दिन पहली बार सबने उसे देखा। आर्या मेहरा, लंबी चोटी, शांत आंखें और चेहरे पर अजीब सी सुकून भरी मुस्कान। वह किसी और की तरह बनना नहीं चाहती थी, बस खुद रहना ही उसे आता था। कुछ ही दिनों में उसका नाम पूरे कैंपस में गूंजने लगा। लड़के कहते, यार वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, उससे बात करो तो लगता है जैसे दुनिया थोड़ी बेहतर हो गई। लेकिन आर्या को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह वक्त पर लाइब्रेरी पहुंचती, डिबेट सोसाइटी की मीटिंग में जाती, फिर शाम को संगीत कक्ष में बैठकर गुनगुनाती। उसे शोहरत नहीं, सीखना पसंद था। दिव्यांश ऊपर ऊपर से तो सबको लगता था कि आर्या से दोस्ती करना आसान होगा, लेकिन वह किसी को पास आने देती ही कहाँ थी। तभी कहानी में आया दिव्यांश, जो कॉलेज मैगजीन का एडिटर था। वह कई दिनों तक उसे दूर से देखता रहा, ना मोह में ना ललक में, बस एक जिज्ञासा के साथ। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? आर्या हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि शोर में लोग सुनते कम, बोलते ज्यादा हैं। यही वाक्य उसे दिव्यांश के लिए रहस्य बना गया। दूसरी दुनिया समय के साथ दिव्यांश और आर्या में बातचीत बढ़ी। उसने जाना कि आर्या ने कम उम्र में अपनी मां को खो दिया था। पिता नौकरी में व्यस्त रहते थे और उसने बचपन में ही सीख लिया था कि मजबूत बनना पड़ता है। वह हर किसी की मदद करती, किसी के नोट्स बनाकर देती, किसी का प्रोजेक्ट समझा देती, किसी का मूड खराब हो तो उसके साथ कैंटीन तक चल देती। लड़के उसके पीछे इसलिए भी पागल थे क्योंकि वह हर किसी को इंसान की तरह महत्व देती थी, ना ऊंचा ना नीचा। प्रतियोगिता कॉलेज में वार्षिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। डिबेट, म्यूजिक, ड्रामा, हर जगह आर्या का नाम था। कुछ लोग बोले, ओह फिर वही। पर जब स्टेज पर वह खड़ी हुई तो हॉल में सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज साफ, यकीन से भरी और बेहद सादगी से सजी थी। उसे हर श्रेणी में पुरस्कार मिले। कई लड़के अब भी उसे चाहने लगे, मगर आर्या के लिए यह सब बस यात्रा का हिस्सा था, मंजिल नहीं। गलतफहमियां, लेकिन जितने चाहने वाले हों उतनी बातें भी होती हैं। किसी ने कहा वो एटीट्यूड दिखाती हैं, किसी ने हंसते हुए बोला इतनी परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकती। आर्या ने पहली बार खुद को अकेला महसूस किया। वह कमरे में बैठी सोचती रही, क्या सच में मैं दूर दूर रहती हूँ? दिव्यांश ने उसे समझाया, जो अलग होता है उसके बारे में बातें भी अलग होती ही हैं, मगर तुम वही रहो जो हो। सच्ची जीत ग्रेजुएशन का आखिरी दिन था। सबने जश्न मनाया। आर्या को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब मिला। स्टेज पर जाते वक्त उसने भीड़ को देखा। वे सब लोग जिन्होंने उसे कभी सराहा था, कभी गलत समझा था। उसने कहा, सुंदरता चेहरे में नहीं, नीयत में होती है। अगर मैंने आप में से किसी की मदद की है तो वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। तालियां थमती ही नहीं थीं। आखिरी मोड़ दिव्यांश ने आर्या से पूछा, क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ कि सब तुम्हारे पीछे थे? आर्या मुस्कुराई, हाँ, पर मैं चाहती थी कि लोग मेरे साथ चलें, पीछे नहीं। और शायद यही वजह थी कि वह याद रह गई, किसी के सपनों की लड़की बनकर नहीं, बल्कि एक मजबूत, संवेदनशील और सच्ची इंसान बनकर। अंत समय बीत गया, मगर कॉलेज में आज भी उसकी कहानियां सुनाई देती हैं। लड़के कहते हैं आर्या जैसी कोई नहीं, और सच्चाई यही थी, आर्या जैसी कोई कभी होती भी नहीं।